दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाते हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। रायसीना रोड पर चेम्सफोर्ड क्लब के ठीक सामने और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के पास बना ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जिसकी पार्किंग आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और इसी प्रेस क्लब में बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के लोग सुबह शाम इकट्ठे होते हैं। बहुत ऐतिहासिक है ये प्रेस क्लब, बहुत पुराना है, लगभग 60-65 बरस पुराना। ये देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो एंट्री है, और इस एंट्री में आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ जा सकते हैं। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन बहुत सालों से अभी इसी का उपयोग किया जा रहा है। ये मीडिया के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और बैठकर बातचीत करने के लिए बहुत साल पहले बनाया गया था। हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उमाकांत लखेड़ा से इसके इतिहास के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो इसकी स्थापना हुई, इसको 64वां स्थापना दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। और ये 1957, 56, 57, 58 तब से लेकर के इस पर मंथन चल रहा था। जो उसमें दुर्गादास जी थे, जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, मानेकर साहब थे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी हस्तियां थी, जिसमें सरीन साहब थे, राम सिंह जी थे, और हमारे जो रंगा एक कार्टूनिस्ट थे, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। वो इन सब लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया। जिस दिन ये प्रेस क्लब की फाउंडेशन बनी तो उसमें 32 लोगों ने, एक वो फाउंडिंग मेंबर थे। जब इसका उद्घाटन हुआ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में होम मिनिस्टर थे, सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस क्लब का, इस जगह का उद्घाटन किया। और ये जो क्लब है, इसकी अपनी महत्ता है। ये राष्ट्रीय मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है। सारे देश के जो अखबार हैं, चाहे वो पंजाबी के अखबार हैं, चाहे उर्दू के अखबार हैं, चाहे हिंदी के अखबार हैं, चाहे मलयालम, उड़िया, तेलुगु, तमिल और तमाम बाकी जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो दिल्ली में जब लोगों के ब्यूरो खुले, जो एक्सपेंशन हुआ मीडिया का, तो दिल्ली में ब्यूरो खुल गए लोगों के, तो एक बैठने की जगह, एक इनफॉर्मल बैठने की जगह, एक गेट टुगेदर की जगह, तो एक जिसको कहते हैं एक मीडिया, नेशनल मीडिया सेंटर के रूप में इसने काम करना शुरू किया। और लोगों का खाने पीने की व्यवस्था, हमारे पास न केवल रेस्टोरेंट है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट है, हमारे पास बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं रेस्टोरेंट्स की, हमारे पास बार हैं, और इसके अलावा हमारे पास बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्राइंग कंपटीशंस होते हैं। हमारे यहाँ जो सेफ महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर जो हमारे वुमेन मेंबर हैं, मुझे लग रहा है कि कम से कम 400 से 500 हमारी महिला वुमेन मेंबर्स हैं प्रेस क्लब इंडिया की। और यहाँ पर ये लोगों का सेकंड होम कहा जाता है इसको। एक फैमिली हॉल में उस वक्त उद्घाटन की ये तस्वीर बहुत बड़े फ्रेम में लगाई गई है, और ये फैमिली का जो रूम बनाया गया है, इसमें आप 30-40 लोगों की पार्टी आराम से कर सकते हैं। इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, तो लाहौर में 19 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान के तत्कालीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कालीन क्लब को भेंट किया था, जिसको फ्रेम करवाकर इस फैमिली हॉल में लगाया गया है। काफ़ी खुली जगह है क्लब के पास, और ओपन में, चाहे गर्मी हो तो शाम के वक्त, और सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठकर मीडिया के लोग आपस में चर्चा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। बताया जाता है कि ये भवन काफ़ी पुराना है, और इतनी जगह इस भवन में है जितनी दिल्ली के दिल में किसी के पास नहीं है। ये उस समय की लकड़ी की सीढ़ियाँ, और बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखा खींचने वाले रेड क्लिफ ने भी इस भवन का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें राजनीतिक दल और मीडिया के लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
काफ़ी सदस्य हैं इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 4200 से ज़्यादा मेंबर हैं जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार जिनको आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इस क्लब के में जो मेंबर्स हैं उनका भी नेचर बदलता रहा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोग आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सपेंशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सपेंशन के साथ साथ ये हुआ कि यहाँ एक किस्म से लगातार तादाद बढ़ती चली गई। प्रेस क्लब में जो गुणवत्ता है वो हाईएस्ट ऑर्डर की गुणवत्ता होती है। कितना स्टाफ होगा आपके पास? हमारे पास करीब 100 स्टाफ है जो परमानेंट स्टाफ है। इस साल जो हमारे क्लब के लिए काफ़ी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था ये साल, दो कोविड हमने झेले हैं 9 महीने में, और उसके बाद भी हमने क्लब की जो आर्थिक स्थिति थी उस आर्थिक स्थिति जो जर्जर हो गई थी, क्योंकि हम लोग एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम किसी से मदद नहीं लेते, हम किसी से इमदाद नहीं लेते, हम किसी से चैरिटी नहीं लेते। और हमने कोरोना के पीरियड में भी हमारे लोगों ने एक यहाँ पर कैंप लगाया। हमने अपने जो 600 लोगों को यहाँ पर डोज दी गई, वैक्सीन की डोज दी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, ना केवल जर्नलिस्ट को बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को, और कुछ जर्नलिस्ट के तो मेड सर्वेंट और ड्राइवर्स को भी हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जिन्होंने हमको अप्रोच किया। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जो सवाल किया कि ये जो दुनिया का, मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा क्लब दुनिया में कहीं नहीं है। और हमारा चूँकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ हमारे यहाँ जो वाइब्रेंट मीडिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है हमारा क्लब। और हमारा सारी लैंग्वेज को, जैसे मैंने पहला कि सारी भाषाएं, सारे देश को, तो इसको एक किस्म से मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने मीडिया सेंटर को रिवाइज़ किया। यहाँ पर हमारा मीडिया सेंटर था वो अच्छी हालत में नहीं था मीडिया सेंटर, तो हमने बांग्लादेश हाई कमीशन ने हमको कुछ इमदाद की, तो हमने काइंड के तौर पर उन्हें कुछ कंप्यूटर प्रोवाइड किए, हमें और कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, उन्होंने फर्नीचर प्रोवाइड कराया। और हमारे पास ये है कि एक अच्छा, एक शांतिपूर्ण मीडिया सेंटर हमारा पास है, जिसका उद्घाटन बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यहाँ पर किया। ये देखिए, ये मीडिया सेंटर, इसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये शेख मुजीबुर रहमान की कुछ तस्वीरें इस मीडिया सेंटर में लगाई गई हैं, जो भारतीय नेताओं के साथ समय समय पर बांग्लादेश के नेतागण जब मिलते रहे, वो तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हैं। अभी बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बहुत सारी बुक्स यहाँ पर जो कि पत्रकारों के काम आ सकती हैं। बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो मीडिया से संबंधित है और उसको यहाँ पर रखा गया है ताकि पत्रकार बंधु जब ज़रूरत पड़े उसे उपयोग में ला सकते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक बेहतरीन जगह है दिल्ली में। और ये देखिए, ये तस्वीर है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की, जो कि सीढ़ियों में लगाई गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये जो खुला मैदान है, अगर आप ऊपर से निहारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कई तरह के आयोजन भी हो सकते हैं, इतनी खुली जगह है यहाँ पर। देखिए, जितने प्रेस क्लब हैं भारत में, हिंदुस्तान में, हमने कुछ साल पहले एक एफिलिएशन की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई कि प्रेस क्लब इंडिया अपने मेंबर्स को जो हमारे एफिलेटेड हैं, चाहे वो श्रीनगर प्रेस क्लब हो, चाहे वो कलकत्ता प्रेस क्लब हो, बम्बई प्रेस क्लब हो, पुणे प्रेस क्लब, चेन्नई प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, जयपुर प्रेस क्लब, उत्तराखंड प्रेस क्लब, और इसके अलावा पंजाब चंडीगढ़ प्रेस क्लब। तो ये जितने प्रेस क्लब हैं हमारे, मैंने काफ़ी नाम हैं जो अभी छूट गए हैं, मैं ये कहूँगा कि सारे प्रेस क्लब को हमने एफिलेटेड किया। और हमारे जो मेंबर हैं जब बम्बई जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं या कलकत्ता जाते हैं, तो प्रेस क्लब के मेंबरशिप का अगर वो कार्ड दिखाते हैं वहाँ पर जा कर के, तो वो उनको कोई एंट्री फीस चार्जेस वहाँ नहीं देने पड़ते और उनको एक्सेस उनकी फ्री होती है। ऐसे ही हमने क्या किया कि जो MOU साइन किया उसमें यह है कि अगर कलकत्ता प्रेस क्लब का या चंडीगढ़ प्रेस क्लब का या बम्बई प्रेस क्लब का कोई मेंबर यहाँ पर आता है, जो वहाँ मेंबर है, वो हमारा रिसेप्शन में अपना कार्ड क्रेडेंशियल दिखाता है, तो हम उसको अलाउ करते हैं।
यस ऑफ कोर्स, न केवल बाहर के पत्रकार आते हैं, लेकिन वहाँ के पत्रकार आते हैं, वो हमको अप्रोच करते हैं, वो यहाँ आते हैं, और कोई कॉन्क्लेव होता है या कोई फॉरेन डिग्निटरी के साथ वो यहाँ आते हैं, तो उनकी एक डेस्टिनेशन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ज़रूर होती है कि वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा फूड है, हमारा जो रेस्टोरेंट्स हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेहतरीन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की किचन भी आधुनिक तरीके से बनाई गई है। कुछ समय पहले ही इसको रेनोवेट किया गया है और स्तरीय भोजन यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। प्रोटोकॉल का यहाँ पर, SOPs का यहाँ का स्टाफ पूरा ध्यान रखता है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, ये एक मेन हॉल है जिसमें दोपहर और शाम के वक्त बहुत भीड़ रहती है, लोगों के बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, और यहाँ पर हर वक्त मेन्यू कार्ड उपलब्ध रहता है और रोज़ाना यहाँ पर जो मेन्यू होता है वो चेंज किया जाता है। यह दूसरा हॉल है। दोनों ही हॉल वातानुकूलित हैं और परिवार के साथ आप रविवार और शनिवार को जब आते हैं तो परिवार के परिवार यहाँ बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली कनॉट प्लेस के बहुत नज़दीक है, जहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पर चाहे भोजन हो चाहे ड्रिंक्स हो, सब कंट्रोल रेट पर मिलती है, क्योंकि ये क्लब नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चलता है। लोग इसका आनंद लेते हैं। और इसके अलावा फैमिलीज़ के लिए यहाँ से अलग हॉल बनाए गए हैं जिसमें 15-20 लोग अपने परिवार के साथ बैठकर छोटी पार्टी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर दिन के वक्त रहते हैं, सदस्य लोग जो खेलना चाहते हैं, उन्हें इंडोर गेम्स की सुविधा भी उपलब्ध है, कैरम खेल सकते हैं और भी कई यहाँ पर गेम्स हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस क्लब के ऊपर भी असर पड़ा होगा, बता रहे हैं क्लब के प्रेसिडेंट श्री लखेड़ा। हमारी जो रौनक थी प्रेस क्लब की, उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कोविड के कारण हमारे यहाँ फैमिलीज़ का थोड़ा आना कम हो गया, क्योंकि साल में जब 3 महीने 4 महीने प्रेस क्लब में लॉकडाउन रहा पूरे शहर में, तो जो रेस्टोरेंट में जो नियम लागू होते हैं वो हम पर भी लागू होते हैं। सर्वाइव कैसे किया 100 का जो स्टाफ था जी, उन्होंने कैसे सर्वाइव? देखिए, हमारे पास देखिए एक बहुत प्रेस क्लब के बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, बहुत ट्रेंड स्टाफ है, और दुनिया में छटनी हुई कर्मचारियों की रेस्टोरेंट्स में, जो प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में, हमने अपने किसी कर्मचारी को कोविड की आड़ लेकर के नौकरी से नहीं निकाला। और मुझे लग रहा है कि पहले प्रेस क्लब हैं जिन्होंने कोविड के बाद 3 महीने पहले जो दिवाली बोनस दिया, 1 महीने की सैलरी अपने कर्मचारियों की, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम लोग बड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन करते हैं। हम लोग पत्रकार हैं तो हम डेमोक्रेसीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत यकीन करते हैं, और हमारा ये मानना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो कर्मचारी, वो भी हमारे फैमिली का पार्ट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अपने सदस्यों के लिए साल में 3-4 सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीतमय शाम का आयोजन करता है। इस खुले प्रांगण में व्यवस्था की जाती है, सामने की ओर स्टेज बनाया जाता है और परिवारों के परिवार यहाँ बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। कोविड महामारी के दौरान भी क्लब ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए आम जनता की सेवा की, बता रहे हैं क्लब के अध्यक्ष। देखिए, कोविड पीरियड में जो कोविड हुआ, कोविड 1, कोविड 2, तो कोविड 1 के बाद हमने दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर लोग भूखे थे। यहाँ से बड़ी तादाद में गुड़गांव से, इंडस्ट्रियल एरिया से लेबर यहाँ से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। हमने क्या किया कि अपनी किचन को, क्लब भले ही बंद हो गया, लेकिन हमने अपनी जिसमें सैकड़ों लोगों का खाना एक साथ बन जाता है 2-3 घंटे के नोटिस पर, हमने अपनी किचन को खुला रखा। हमारा जो डेडिकेटेड किचन स्टाफ है वो ड्यूटी पर था। हमारे लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट के सहयोग से हमने फूड पैकेट बांटे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं था, तो गाड़ी आई, हमने बनाया हमारे लोगों ने, और हमारे लोगों ने शहर में कई जगह ये चीज़ें बांटी। तो ये जो वेलफेयर है, ये जो चैरिटी है, इस पर भी हमने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली प्रेस क्लब की, कि हम बड़े क्लब हैं और हम जो कर सकते हैं वो हमने समाज के लिए किया। हमारे बगल में बिल्कुल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस राजेंद्र प्रसाद रोड पर हमें अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, और लेकिन अभी हमें इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो पोजीशन हमें पिछले 4 साल से वो पोजीशन हमें अभी तक नहीं मिला। और पोजीशन ना मिलने का कारण क्या है कि हमने
सरकार ने हमको एक किस्म से हमारे साथ जो सलूक किया उसको लेकर के पत्रकारों में काफ़ी रोष है कि हमारे सारे ड्यूज़ देने के बाद भी वो हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में हमें स्टे लेना पड़ा, क्योंकि हमको ये फीडबैक मिला था कि सरकार हमारी चीज़ को निरस्त कर सकती है। ये जो अगर हमें ये ज़मीन अलॉट हो जाती है, अलॉट तो हो चुकी है ऑलरेडी, हमें हैंडओवर हो जाती है, तो हम लोग वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास चीज़ें, प्रेस क्लब बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड फैसिलिटीज़ होंगी, उसमें सेमिनार होंगी, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे। इसके अलावा जो नई जनरेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, जो नए जर्नलिस्ट हैं, नए लोग जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, मीडिया क्षेत्र में आना चाहते हैं। इसके अलावा फैमिलीज़ के फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर होता है, बर्थडे पार्टी पत्रकारों के बच्चों की होती है, फैमिली गेट टुगेदर, उनके शादियों के रिसेप्शन भी वहाँ हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं भी हम लोगों ने तलाशी हैं। और इसके अलावा जितने प्ले की एक्टिविटीज़, जिम वगैरह, प्ले की एक्टिविटीज़ हो गई, कंपटीशंस हो गए। और हम जो है उससे ये है कि हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया चूँकि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जो हमारे पास अगर ये फैसिलिटी मिलेगी हमको, तो हम निश्चित रूप से अपनी रेवेन्यू को भी थोड़ा जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम पत्रकारों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, पत्रकारों की ज़िंदगी सुधारने के लिए काम कर सकें। और ये चूँकि ये फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को भारत के संविधान में, भारत की व्यवस्था में, तो ये फोर्थ पिलर को एक बहुत ताकतवर पिलर के रूप में हम एक डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए काम कर सकते हैं। कंग दे रंग।